हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सृष्टि डिजिटल वर्ल्ड। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं गूगल वर्क स्पेस के एडमिन कंसोल के टूल के बारे में। गूगल वर्क स्पेस एडमिन कंसोल में आप कौन सा चीज़ कैसे कहां से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गूगल वर्क स्पेस एडमिन ट्यूटोरियल का ये हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया है कि गूगल वर्क स्पेस एडमिन कंसोल को किस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं। आप अपना गूगल वर्क स्पेस का ईमेल सर्वर किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपना ईमेल किस तरीके से लाइव कर सकते हैं। तो हमारा पहला वीडियो था। एक गूगल वर्क स्पेस एडमिन ट्यूटोरियल का दूसरा वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एडमिन कंसोल में कहां से आप क्या कर सकते हैं। पूरे एडमिन कंसोल का टूर होगा जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप एडमिन कंसोल में कौन सा चीज़ कहां फाइंड कर सकते हैं और कहां से क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने गूगल वर्क स्पेस एडमिन ट्यूटोरियल का पूरी सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हमारा सारा लेक्चर सीक्वेंस में आएगा और यह मैं कोशिश करूंगा कि पूरा एडमिन ट्यूटोरियल का पूरा एडमिन ट्यूटोरियल आपके सामने ले आऊं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और अगर आप IT से जुड़े हुए हैं, अगर आप IT जॉब से जुड़े हुए हैं या किसी न किसी तरीके से आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। हमारा चैनल पे हमेशा IT से रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा गूगल वर्क स्पेस का एडमिन कंसोल है। आप जब admin.google.com पे लॉगिन करेंगे, आपका यूज़र ID पासवर्ड होगा जो आपका अपना ईमेल ID पासवर्ड होता है, वहाँ से आप लॉगिन करेंगे और आप अपने गूगल वर्क स्पेस के एडमिन कंसोल पे आ जाएंगे। ये एडमिन कंसोल का होम पेज है। आप जब यहाँ एडमिन पे ऐसे क्लिक करते हैं तो आप होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। अब होम पेज पे यहाँ बहुत सारे चेंजेज आ चुका है पहले से। जैसे यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट आपका यहाँ फ्रंट में है, बिलिंग है, यहाँ पे नए प्रोडक्ट का अपडेट्स आते रहता है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ डोमेन से रिलेटेड है, अलर्ट्स हैं, ग्रुप्स हैं, अकाउंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप विजेट को आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं आप। तो फिलहाल हम डैशबोर्ड पे हैं और ये डैशबोर्ड में कुछ इंसाइट्स हैं जहाँ पे अगर कोई ऐसा अकाउंट आपका लॉक हो जाता है, डोंट गेट लॉक्ड आउट ऑफ योर अकाउंट। अगर यहाँ पे कोई आपका एडमिन लॉग आउट हो जाता है या लॉक हो जाता है तो यहाँ पे आपको हाईलाइट नज़र आएगा। और अगर कोई ईमेल एड्रेस वगैरह का आपका जो ही बैकअप ईमेल आईडी है, अगर उसका कुछ इंसाइट्स रहता है या कुछ भी ऐसा अलर्ट होगा तो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप उसको रिव्यू करके उसे कंसीडर कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो वापस से होम पे आते हैं। अब यहाँ जो पहला ऑप्शन मुझे दिख रहा है वो है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को जो हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है यूज़र। अब यूज़र से रिलेटेड यहाँ पे सारा चीज़ें हैं, जैसे यूज़र को क्रिएट करना है या आप सिंगल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से बल्क यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको 50-100 यूज़र आपको एक बार में क्रिएट करना है तो यहाँ से बल्क यूज़र आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप यूज़र को डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी यूज़र्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है उसका सारा का अगर आप लिस्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड यूज़र पे क्लिक करेंगे और आपका सारा यूज़र डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ मोर ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप जैसे मैनेज कस्टम एट्रीब्यूट, ट्रांसफ़र टूल फॉर अनमैनेज यूज़र, अलाउ यूज़र टू एडिट प्रोफाइल, रिसेंट डिलीटेड यूज़र, ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको मोर एक्शन में है। अब मैनेज कस्टम एट्रीब्यूट का मतलब है कि हर यूज़र का एक अपना एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है। तो हम आगे के जब एट्रीब्यूट्स वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। उसके बाद है ट्रांसफ़र टूल फॉर अनमैनेज यूज़र। कुछ ऐसे यूज़र्स होते हैं जब यूज़र माइग्रेट होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का तो उसमें कुछ ऐसे भी यूज़र्स हो जाते हैं जो अनमैनेज लिस्ट में चला जाता है। तो वहाँ से इसको किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप यूज़र को कितना प्रोफाइल अलाउ करते हैं, अपना फ़ोटो एडिट करना, नाम एडिट करना या अपने प्रोफाइल में उसको आप कितना अलाउ करते हैं, वो आप यहाँ से अलाउ डिसअलाउ कर सकते हैं। अगर आपका कोई यूज़र डिलीट किया है आपने तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो रिसेंट डिलीटेड यूज़र पे हम आ जाएंगे। फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा डिलीटेड यूज़र अभी नहीं है रिसेंटली। 20 डेज़ के अंदर जो भी यूज़र डिलीट होगा वो आपको यहाँ लिस्ट में दिख जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे है ऐड फिल्टर। ऐड फिल्टर पे आप फर्स्ट नेम से फिल्टर कर सकते हैं, लास्ट नेम से फिल्टर कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस से आप यूज़र को सर्च कर सकते हैं, यूज़र का स्टेटस। अब यूज़र स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्टिव यूज़र, सस्पेंडेड यूज़र और आर्काइव्ड यूज़र। एक्टिव यूज़र है जो जितने भी यूज़र एक्टिव है, आपका जितना का ईमेल आईडी चल रहा है वो एक्टिव यूज़र की लिस्ट में आएगा। सस्पेंडेड यूज़र पे क्लिक करेंगे तो जितने भी यूज़र आपका सस्पेंड किया हुआ है वो उसका लिस्ट आ जाएगा। और आर्काइव्ड जितने भी यूज़र्स आपके आर्काइव किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है, उसका लिस्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आता है एडमिन रोल्स। आप जब एडमिन रोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सुपर एडमिन रोल है और डेलीगेटेड एडमिन रोल है। जो भी फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे आपको वो एडमिन का यहाँ पे ईमेल आईडी नज़र आ जाएगा। मैनेजर ईमेल पे जब आप सर्च करेंगे तो जितने भी यूज़र्स हैं जो जिसको मैनेजर रोल दिया गया है उस पर आपको मैनेजर ईमेल आईडी आपको यहाँ से मिल जाएगा। दूसरी तरफ फिर जॉब टाइटल है, डिपार्टमेंट है, कॉस्ट सेंटर है, डेटा ट्रांसफ़र स्टेटस है, यहाँ से रिसेंटली डिलीटेड यूज़र्स हैं उसका लिस्ट आ जाएगा। स्टोरेज स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं, लाइसेंस कितने लोगों को असाइंड है वो आप देख सकते हैं। तो ये सारे फिल्टर हैं जो आप लगा करके यहाँ से यूज़र्स का आप ओवरव्यू रिपोर्ट ले सकते हैं। तो यूज़र्स में इतना है। अगर आप किसी एक यूज़र को ऐसे ओपन करेंगे तो इसमें आप देखिए यूज़र का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं, यूज़र का डिटेल अपडेट कर सकते हैं, अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो फॉर किसी भी यूज़र का फ़ोटो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस आप लगा सकते हैं। और फिर यूज़र मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यूज़र मैनेजमेंट के सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो यहाँ से आप यूज़र्स मैनेजमेंट से रिलेटेड वो सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रुप में। यहाँ से आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं, ग्रुप को अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यानी गूगल ग्रुप से रिलेटेड जितना भी काम है आप ग्रुप मैनेजमेंट का काम यहाँ से करते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। डायरेक्टरी में थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में आपका एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होता है जो आपका डोमेन क्रिएट होते ही फर्स्ट टाइम बन जाता है। और उसके बाद आप अपना जितने भी सब OU आप चाहें आप बना सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने कितना आपको OU बनाने की ज़रूरत है आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे OUs को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। यहाँ है बिल्डिंग एंड रिसोर्स। बिल्डिंग एंड रिसोर्स पे क्लिक करेंगे, मैनेज रिसोर्स के अंदर आएंगे। यहाँ से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। बिल्डिंग और रिसोर्स ये होता है जिससे आपकी कंपनी में कोई मीटिंग रूम होता है, ठीक है, वो मीटिंग रूम किस बिल्डिंग के अंदर है, किस फ्लोर पे है, उस मीटिंग रूम के कितने फीचर्स हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ताकि यूज़र जब अपना इवेंट क्रिएट करेगा, अपना कैलेंडर मीटिंग रेज करेगा तो अपने फीचर के अकॉर्डिंग या अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो अपना रिसोर्स बुक कर सकता है, रूम बुक कर सकता है। उसके बाद रूम इनसाइट्स है, तो रूम के अंदर का सारा डाटा है कि कौन सा रूम कितना बुक हो रहा है, कितना फ्री है, कब स्लॉट कितना यूजेज है, वो सारा रिपोर्ट वहाँ से मिलेगा। यहाँ से रूम का सेटिंग्स है, आप यहाँ से रूम का सेटिंग्स पूरा मैनेज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ खास इसमें हमारे पास है नहीं, जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद डायरेक्टरी सेटिंग है। उसके बाद ये डायरेक्टरी सेटिंग है। डायरेक्टरी सेटिंग मतलब जितने भी यूज़र के ईमेल आईडीज़ हैं उसका जो एक डायरेक्टरी क्रिएट होता है वो उसका सारा सेटिंग्स है। डायरेक्टरी शेयरिंग यहाँ से कैसे होगा, प्रोफाइल के एडिटिंग में आप कितना परमिशन देना चाहते हैं, विजिबिलिटी सेटिंग्स क्या है। तो वो जो आपका ग्लोबल डायरेक्टरी लिस्ट है अपने ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें सारे यूज़र्स का ईमेल आईडीज़ और सारा इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ये डायरेक्टरी सिंक है जो कि अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, अभी बीटा में है। तो यहाँ से अपने किसी भी तरीके का LDAP डायरेक्टरी को यहाँ से सिंक कर सकते हैं। जैसे आपका एक्टिव डायरेक्टरी है या आप क्लाउड पे आपका एक्टिव डायरेक्टरी है या कोई भी ऐसा LDAP डायरेक्टरी है, LDAP सपोर्ट कोई भी एप्लीकेशन है जो डायरेक्टरी आप यहाँ से सिंक कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंक कर सकते हैं। तो डायरेक्टरी के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं जिसको आप बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है डिवाइस। डिवाइस के अंदर जब आएंगे तो यहाँ से आप बेसिकली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं। डिवाइस को मैनेज करेंगे, जैसे आपका क्रोम डिवाइस है उसको मैनेज कर सकते हैं,
उसके बाद आप ब्राउज़र को मैनेज कर सकते हैं, जैसे क्रोम ब्राउज़र आपको सारे यूज़र्स के लैपटॉप में इंस्टॉल होता है, आप वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से डिवाइस का मैनेज करेंगे, ठीक, यहाँ से क्रोम डिवाइस मैनेज करेंगे, ये उसका गाइड है। उसके बाद मैनेज ब्राउज़र है, उसके अंदर जितने भी ब्राउज़र होंगे उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पे यूज़र एंड ब्राउज़र्स हैं, जहाँ से आप अपने यूज़र के लिए क्रोम ब्राउज़र को मैनेज करेंगे, क्या क्रोम के अंदर चलेगा, क्या अलाउ होगा, क्या डिस अलाउ होगा, बहुत लंबी लिस्ट है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। उसके बाद डिवाइस पे आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो डिवाइस को किस तरीके से असाइन करना है, कैसे मैनेज करना है, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मैनेज गेस्ट सेशन है, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई गेस्ट आता है तो उसका सेशन किस तरीके से आपको मेंटेन करता है, कितना देर का सेशन उसको देना है, वो सारी चीज़ है। मतलब बहुत सारे इसमें कस्टमाइजेशन है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं क्रोम मैनेजमेंट के थ्रू। उसके बाद है मोबाइल एंड एंड पॉइंट। मोबाइल एंड एंड पॉइंट में आप अपने यूज़र्स के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइस में मैनेज होता है जैसे यूज़र के लिए लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या फिर मोबाइल डिवाइसेज है। तो डेस्कटॉप तो जनरली ऑफिस के ही नेटवर्क में होता है, उसके लिए उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं करते हैं। बट मोबाइल और लैपटॉप के लिए यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें एडमिन लेवल पे मैनेज किया जाता है। जैसे आपका जितने भी डिवाइस होगा, चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या फिर मोबाइल हो, यहाँ से आप अप्रूवल कर सकते हैं। तो डिवाइस मैनेजमेंट में पॉलिसी क्रिएट होता है, जिस पॉलिसी के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं कि यूज़र को कितना अलाउ करना है, कैसे मैनेज करना है। कंपनी ओन इन्वेंट्री है, यहाँ से आप कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या फिर मोबाइल भी अगर आप कंपनी का है जो यूज़र को प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ से आप उसके इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग रूल्स भी लगते हैं, आगे आप जब बढ़ेंगे तो इसमें सारा कुछ आप देखेंगे। इसमें विंडोज़ डिवाइस के लिए जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उसके मैनेजमेंट के लिए यहाँ पॉलिसी बनता है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेटिंग्स है, जो एंड्रॉयड, iOS या फिर डिवाइस मैनेजमेंट में कोई भी डिवाइस हो उसके लिए यूनिवर्सल पॉलिसीज़ यहाँ पे सेटिंग्स दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है। अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है या कोई ऐसा सिक्योरिटी फीचर्स है जो आप अपने एडमिन कंसोल के साथ, अपने गूगल वर्कस्पेस के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे चीज़ें हैं जिससे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क है। नेटवर्क सेक्शन में आप अपने कंपनी के लिए नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे वाईफाई का है, इथरनेट का है, VPN है, सर्टिफिकेट है, कई सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप अपने नेटवर्क को भी आप अपने गूगल वर्कस्पेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो डिवाइस मैनेजमेंट में इतना सारा कुछ है। उसके बाद है ऐप्स के अंदर जब आप आएंगे, अगर आप ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारा ओवरव्यू है। जैसे गूगल वर्कस्पेस के अंदर 11 सर्विसेज है, एडिशनल गूगल सर्विसेज हैं, वेब एंड मोबाइल ऐप है, गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस ऐप है, ओवरव्यू है। उसी को यहाँ पे हम चलेंगे तो डिटेल में देखेंगे। गूगल वर्कस्पेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें गूगल वर्कस्पेस के जो कोर सर्विसेज है जिसके लिए गूगल रिस्पॉन्सिबल है, और आपका जो मेन सर्विसेज है जैसे कैलेंडर, करेंट्स, ड्राइव एंड डॉक्स, जीमेल, गूगल चैट, गूगल मीट, ग्रुप्स फॉर बिजनेस, जैमबोर्ड, कीप, साइट्स, टास्क, ये सारे जो है कोर सर्विसेज है गूगल वर्कस्पेस का, और यहाँ से आप अपने यूज़र के लिए इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसकी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप गूगल वर्कस्पेस के जितने भी कोर ऐप्स हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एडिशनल गूगल सर्विसेज। एडिशनल गूगल सर्विसेज में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो गूगल कहता है कि जी ये एडिशनल फ्री सर्विसेज है, जिसको आप अपने इस गूगल वर्कस्पेस सब्सक्रिप्शन के साथ आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे सबके लिए फ्री है, जैसे यूट्यूब हो गया, मैप है, गूगल फोटोज है, गूगल प्ले स्टोर है, या फिर गूगल ट्रिप्स हैं, लुकर स्टूडियो है, पहले डेटा स्टूडियो के नाम से था, अब ये लुकर स्टूडियो है। तो ये सारे एडिशनल सर्विसेज हैं जो गूगल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देता है। तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं यूज़र के लिए किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है वेब एंड मोबाइल ऐप्स। वेब एंड मोबाइल ऐप्स के अंदर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने यूज़र्स के लिए यहाँ से मैनेज करेंगे कि आप यहाँ से एंड्रॉयड के लिए भी ऐप ऐड कर सकते हैं। सैमल ऐप्स है, SSO क्रिएट होता है, या फिर प्राइवेट ऐप्स को आप पब्लिश करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो यहाँ से आप चाहे वो वेब एक्सेस के थ्रू एप्लीकेशंस हो या फिर मोबाइल के थ्रू हो, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं।
उसके बाद है गूगल वर्क स्पेस मार्केट प्लेस ऐप है। मार्केट प्लेस ऐप, जैसे आप मार्केट प्लेस में जाते हैं गूगल के, तो वहाँ पे बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस मिलता है, जिसको एक्सटेंशन के थ्रू आप डाउनलोड करके क्रोम में मैनेज करते हैं, और उस कुछ ऐसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो नेटिव एप्लीकेशन में नहीं है गूगल के, तो वो मार्केट प्लेस ऐप के थ्रू मिल जाता है, और उसे आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कह सकते हैं, जिसको इंटीग्रेट करके आप अपना पर्पस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अभी आप मैनेज कर सकते हैं कि गूगल वर्क स्पेस में जो मार्केट प्लेस ऐप है, जो कि लेस सिक्योर होता है, तो आप किस तरीके से अपने यूजर्स को अलाउ करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। उसके बाद सिक्योरिटीज़ में आएंगे तो यहाँ भी बहुत सारे सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन है, जिसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसी के अकॉर्डिंग, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे अलर्ट सेंटर है, रूल्स है, पासवर्ड मैनेजमेंट है, लेस सिक्योर ऐप है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, अकाउंट रिकवरी है, लॉगिन चैलेंज है, SSO आपको मैनेज करना है, ये सारे से, जैसे कंटेक्स्ट अवेयर एक्सेस है, गूगल क्लाउड सेशन कंट्रोल है, API कंट्रोल है, क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन है, ये सारे चीज़ें आप सिक्योरिटी के अंदर मैनेज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अलर्ट सेंटर है जो हमने आपको बताया ही है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन के अंदर आएंगे, तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी ये सारी चीज़ें बताए हैं, वही यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है, जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन, अकाउंट रिकवरी, एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, लॉगिन चैलेंज, पासवर्ड मैनेजमेंट, SSO एंड SAML एप्लीकेशन, SSO विद थर्ड पार्टी IDP, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कन्फिगर कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सेस एंड डेटा कंट्रोल, जहाँ से आप API कंट्रोल है, क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन है, गूगल क्लाउड सेशन है, तो ये सारी चीज़ें आप सिक्योरिटी के अंदर कवर कर सकते हैं, और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग है, यहाँ से आप अपने रिपोर्टिंग और लॉग्स से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन का रिपोर्ट निकलेगा, कॉस्ट रिपोर्ट निकलेगा, यूज़र रिपोर्ट निकलेगा, डिवाइस से रिलेटेड जो मोबाइल डिवाइसेज हैं उसका रिपोर्ट निकल जाएगा। यहाँ पे ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन है, जहाँ से आप अपने एप्लीकेशंस के ऑडिट लॉग को रिव्यू कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से एडमिन लॉग है, कैलेंडर, चैट, क्रोम, क्लासरूम, करेंट्स, डिवाइस, डायरेक्टरी सिंक्स, तो ये इतने सारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उन सारे एप्लीकेशंस के लॉग्स क्रिएट होते हैं, और उस लॉग्स को आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जब भी आपकी ज़रूरत पड़ती है। मैनेज रिपोर्टिंग रूल है, यहाँ से भी आप अपने लॉग्स अलर्ट को जनरेट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग रूल को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके का इवेंट ट्रिगर होता है तो आपको किस तरीके का रिपोर्ट चाहिए, किस ईमेल आईडी पे चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है ईमेल लॉग सर्च, यहाँ से आप अपने एडमिन कंसोल में ईमेल को सर्च कर सकते हैं, कौन सा ईमेल कब डिलीवर हुआ, कब सेंड हुआ, तो 30 डेज़ के अंदर आप कोई भी ईमेल को यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं, उसकी सारी यहाँ पे डिटेल नीचे आ जाएगा। तो आप सेंडर है, सेंडर IP है, रिसिपिएंट IP है, रिसिपिएंट है, सब्जेक्ट है, मैसेज ID है, इतने सारे कैटेगरी हैं जिसके थ्रू आप मैसेज को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइमलाइन है, आप 2 डे, यस्टरडे, 7 डेज, स्पेसिफिक रेंज, या फिर ओल्डर देन 30 डेज़। मोस्टली आप यहाँ 30 डेज़ तक का बड़े आसानी से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको 30 डेज़ से ज़्यादा पुराना डेटा है तो फिर आपको उसका मैसेज ID चाहिए होता है, तभी आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से गूगल वर्क स्पेस का मंथली अप टाइम रिपोर्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको दिखेगा कि गूगल वर्क स्पेस का मंथली अप टाइम रिपोर्ट क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए 99.989% इसका अप टाइम रहा है, यानी इतने महीने में इतने % है वो अवेलेबल रहा है। उसके बाद अगर हम बिलिंग में आते हैं तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग सारी चीज़ें हैं, पेमेंट अकाउंट्स हैं, और लाइसेंस सर्विसेज हैं। अगर आपको कोई एडिशनल सर्विस परचेज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे बिलिंग से रिलेटेड सारी सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद है अकाउंट सेटिंग्स। अगर हम अकाउंट पे आएंगे तो यहाँ पे जैसे अकाउंट्स, आपका अकाउंट मतलब जो आपका कंपनी का अकाउंट है, ठीक है, जो आपका कंपनी का प्रोफाइल है वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। अपने कंपनी के लिए लोगो लगा सकते हैं, या जो भी चीज़ें यहाँ पे कस्टम चीज़ें हैं वो सारा कुछ आप यहाँ पे अपने कंपनी के प्रोफाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से एडमिन रोल आप डिसाइड कर सकते हैं, नया एडमिन रोल बना सकते हैं। प्री डिफाइन एडमिन रोल है जो अपने यूजर्स को आप दे सकते हैं, जिसको भी एडमिन बनाना है, सुपर एडमिन हो चाहे वो डेलीगेटेड एडमिन हो, सारा कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ हम आएंगे तो यहाँ डोमेन है। डोमेन पे यहाँ आप डोमेन से रिलेटेड सारी चीज़ें आप कर सकते हैं।
जैसे डोमेन वेरिफिकेशन हो गया, डोमेन के लिए अलाउ लिस्ट क्रिएट करना है, या फिर डोमेन को मैनेज करना है। जैसे मेरा डोमेन है तो हम इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, गोडैडी पे होस्टेड है या किसी अदर डोमेन रजिस्ट्रार पे होस्टेड है, तो आप डोमेन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ जैसे हमारा प्राइमरी डोमेन है, यहाँ पे अलाइज्ड है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। डोमेन के लिए अलाउ लिस्ट बनाना है कि कौन कौन से डोमेन आपके लिए अलाउ लिस्ट के अंदर है, तो आप यहाँ पे भी अलाउ लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। डेटा माइग्रेशन अगर आपको करना है तो यहाँ डेटा माइग्रेशन है, यहाँ से आप डेटा माइग्रेशन को सेटअप कर सकते हैं और आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या किसी दूसरे ईमेल आईडी से किसी अपने ईमेल आईडी पे माइग्रेट करना हो, जिससे भी आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना हो एक ईमेल आईडी से दूसरे ईमेल आईडी पे, तो आप डेटा को माइग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल टेकआउट का है ऑप्शन। यहाँ गूगल टेकआउट भी एक बैकअप टूल ही होता है, जिसे आप अपने यूज़र के ईमेल आईडी को बैकअप लेते हैं और सारा ईमेल का डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये भी है। उसके बाद यहाँ आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है रूल्स। रूल्स में आप डेटा DLP से रिलेटेड आप यहाँ पे रूल्स को बनाते हैं। बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पर, रिपोर्टिंग रूल बनता है, अलर्ट रूल बनता है, या फिर आप DLP से रिलेटेड रिपोर्ट बना सकते हैं जो आपके डेटा लॉस प्रिवेंशन को प्रिवेंट करता है। तो यहाँ बहुत सारे रूल्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्टोरेज के अंदर। जब आप स्टोरेज के अंदर आएंगे तो पहले क्या था कि स्टोरेज सारे यूजर्स का इंडिविजुअल एंटिटी हुआ करता था। अभी भी आपको यूजर्स को इंडिविजुअल ड्राइव स्टोरेज दिखता है, बट यहाँ पे आप पुल्ड स्टोरेज के नाम से गूगल वर्क स्पेस पे सारा कंबाइंड स्टोरेज आपको यहाँ पे दिखता है। इस पे भी स्टोरेज का एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, आप चाहें तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अभी एक नया लॉन्च हुआ है जहाँ है डिस्कवर ऑप्शंस पे हमने अभी क्लिक किया है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कह रहा है चेक आउट रिकमेंडेशन टेलर्ड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। यह एक डिस्कवरी टूल टाइप का दे दिया है। इस डिस्कवरी टूल में आपको ये दिखाएंगे, यहाँ पे कोई भी ऐसा हाईलाइट होता है तो गूगल आपको यहाँ पे हाईलाइट करेगा कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। जैसे यहाँ पे स्पैम से रिलेटेड फिल्टर्स हैं, यहाँ पे स्पेसेस से रिलेटेड है, शेयर ड्राइव से रिलेटेड है, मैनेजिंग स्पेस है, हाईजैकिंग टू स्टेप वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, गूगल डॉक्स से रिलेटेड है, ऑफलाइन है, योर फाइल ऑफ योर डिवाइसेज हैं, या कंप्लीट योर डिवाइस सिक्योरिटी चेकलिस्ट है। तो यहाँ पे ये सारा एक डिस्कवर टाइप का यहाँ पे एक ओवरव्यू जनरेट होगा। अभी यहाँ पे कुछ खास डेटा है नहीं तो इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, और ये अभी ये नया ही लॉन्च हुआ है। तो ये आपको अलर्ट भी देगा और आपके लिए एक डैशबोर्ड होगा जहाँ पे आपको इंडिकेट करेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें अटेंशन है, जहाँ पे आपको अटेंशन पे करना है और आपको खुद एनालाइज करना होगा कि हम उस पर क्या सुटेबल एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप गूगल एडमिन कंसोल को आप मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने जाना कि गूगल वर्क स्पेस का एडमिन कंसोल में हम कौन सा चीज़ कहाँ से कैसे मैनेज करेंगे। अब उसके आगे का वीडियोज़ हम टॉपिक वाइज लेकर आएंगे, जो एक अच्छा गूगल वर्क स्पेस का एडमिन ट्यूटोरियल होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियोज़ को देखें और इससे जितना आप बेनिफिट उठा सकते हैं आप उठाइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।